क्या होता है जब एडवेंचर की तलाश एक ऐसी जगह पर खत्म होती है जहां से लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों के एक ऐसे ही ग्रुप की जिनकी एक रात दुमास बीच पर गुजरी और वो रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन गई। देखिए, हर डरावनी कहानी ना एक चेतावनी से शुरू होती है और ये कहानी भी कुछ अलग नहीं है। मयूर की दादी की ये बात कोई मामूली सलाह नहीं थी, बल्कि ये एक नियम था, एक ऐसा नियम जो जान बचा सकता था। दुमास में रात को अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ना मतलब मौत को सीधे सीधे दावत देना था। हर बड़ी गलती की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है। कॉलेज की कैंटीन में बैठे 5 दोस्तों के लिए यह आइडिया था कुछ ऐसा करने का जो आज तक किसी ने ना किया हो। मतलब गोवा और मनाली की भीड़-भाड़ से दूर उन्हें एक ऐसा रोमांच चाहिए था जो उनकी रूह कंपा दे। और फिर मयूर ने अपने फोन से नजरें उठाईं और एक ऐसा नाम लिया जिसने कैंटीन के शोर को जैसे एक पल के लिए थाम दिया। दुमास बीच। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, ये अपने आप में एक चेतावनी थी। इंटरनेट पर वायरल हो रही डरावनी कहानियों का सेंटर पॉइंट और एक खुली चुनौती। दुमास बीच सूरत के पास का वो इलाका जो अपनी काली रेत के लिए उतना मशहूर नहीं है जितना अपनी काली कहानियों के लिए। कहते हैं यहाँ की हवा में नमक से ज्यादा डर घुला हुआ है और शायद यही डर उन दोस्तों के लिए एक चुंबक की तरह काम कर रहा था। तो प्लान बन गया। ग्रुप फ्राइडे को मयूर के गांव पहुंचता है और अगली दोपहर ऑटो पकड़कर वे दुमास बीच के लिए निकल पड़ते हैं। अब शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसा किसी भी आम ट्रिप पर होता है। लेकिन दुमास पहुंचकर उनका सामना किसी भूत प्रेत से नहीं हुआ, बल्कि एक मेले जैसे माहौल से हुआ। बच्चे, परिवार, गुब्बारे, चाट के ठेले, मतलब ऐसा माहौल था कि उन्हें लगा शायद वो गलत जगह आ गए हैं। डर की जगह हंसी मजाक ने ले ली थी और उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि इंटरनेट की सारी कहानियां बस अफवाहें हैं। पर तभी रिया की नजर रेत पर पड़ी और उसके एक सवाल ने उनकी इस झूठी तसल्ली को तोड़ कर रख दिया। अरे, यहाँ की रेत इतनी काली क्यों है? यह पहला इशारा था कि इस जगह की सतह के नीचे कुछ और ही दफन है। इसके बाद मयूर ने जो बताया उसने तो उनकी हंसी को एक झटके में खत्म कर दिया। इस काली रेत के पीछे 2 कहानियां थीं और दोनों ही मौत से जुड़ी हुई। पहली कि ये सदियों पुराना शमशान घाट है और ये जो है ये रेत नहीं, लाशों की राख है। और दूसरी कहानी तो और भी भयानक थी कि यहाँ अधजली लाशों को दफनाया जाता था। अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन उन्हें कब्रगाह जैसी लगने लगी। ठीक तभी प्लास्टिक की बोतलें उठाता हुआ एक लोकल आदमी उनके पास आया। उसकी थकी हुई आंखें और ठंडी आवाज ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया। उसने कहा, इसके नीचे बहुत लोग सो रहे हैं, इसीलिए तो लोग यहाँ आते हैं। उसके ये शब्द एक पहेली की तरह थे जो आने वाले किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और उसके साथ ही बीच का वो खुशनुमा माहौल भी। और यहीं पर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक छोटा सा फैसला दोस्ती और किस्मत दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। कुशल की नजर दूर एक खंडहर जैसी इमारत पर पड़ी और वो वहां जाने की जिद करने लगा। लेकिन रिया को अब बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। उसने साफ साफ आगे जाने से मना कर दिया। अब ग्रुप के अंदर उत्सुकता और डर के बीच एक टकराव सा शुरू हो गया था और आखिर में ग्रुप टूट गया। रिया और आरव ने पीछे ही रुकने का फैसला किया। मयूर, कुशल और नील खंडहर की ओर बढ़े, लेकिन कुछ दूर जाकर डर ने नील को भी वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अब उस अंधेरे और वीरान हिस्से में सिर्फ मयूर और कुशल बचे थे, एकदम अकेले। और यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। जैसे भी वो उस खंडहर से वापस मुड़े, उन्होंने देखा कि बीच का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सारी भीड़ जा चुकी थी और सूरज भी लगभग डूब चुका था। अंधेरा इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें एहसास हो गया कि वो रास्ता भटक गए हैं। बीच का कोई और छोर नहीं दिख रहा था, बस दूर दूर तक रेत, तेज हवा और घुप अंधेरा। और सबसे बुरी बात, उनके फोन की बैटरी भी अब दम तोड़ रही थी। वो पूरी तरह से फंस चुके थे, अकेले और असहाय। अगले कुछ घंटे उनकी जिंदगी के सबसे भयानक घंटे होने वाले थे। शाम ढलते ही वो रास्ता भटके। फिर उन्हें अपने नाम पुकारती हुई कुछ अजीब सी बिना शरीर की आवाजें सुनाई देने लगीं। रात जैसे जैसे गहरी हुई, हवा में जलती लकड़ी की गंध फैल गई और आधी रात होते होते बाहरी दुनिया से संपर्क का उनका आखिरी जरिया, उनका फोन, वो भी बंद हो गया।
सबसे पहले हवा के शोर के बीच एक बहुत ही धीमी, बहुत मुलायम सी आवाज आई जो कुशल का नाम पुकार रही थी। कुशल। कभी यह आवाज समंदर से आती तो कभी ठीक उनके पीछे से। ये उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा एक भयानक खेल था। और फिर मयूर को एक आवाज सुनाई दी जो हूबहू उसकी दादी की थी। वही दादी जो 8 साल पहले खेतों से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी और जिनका कभी कुछ पता नहीं चला। ये डर अब सिर्फ बाहरी नहीं रहा, ये बहुत पर्सनल और गहरा हो चुका था। और फिर उस जलती लकड़ी की गंध के साथ वो आवाज आई जो भारत में सिर्फ एक ही मौके पर सुनाई देती है, राम नाम सत्य है। दूर उन्होंने जलती मशाले लिए कुछ सायों को भी देखा। अब ये कोई वहम नहीं था, ये उस बीच का अतीत था जो उनके सामने जिंदा हो उठा था। इसके बाद तो जैसे उन पर हर तरफ से हमला हो गया। सफेद कपड़ों में चलते हुए साए, समंदर से उठती एक विशाल चमकती हुई आकृति, अचानक से भौंकते हुए कुत्तों का एक झुंड जो अगले ही पल गायब हो गया, और जलती चिताओं की वो गंध जो लगातार तेज होती जा रही थी। डर और थकान से वे दोनों टूट चुके थे। डर और थकान ने उन्हें बेसुध कर दिया और वे दोनों वहीं बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उनके दोस्त पुलिस के साथ उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे तो उनकी कहानी का अंत दरअसल एक नई शुरुआत बन गया। तलाशी दल को मयूर और कुशल पानी के किनारे बेहोश मिले। उनके कपड़े गीले थे और बदन तेज बुखार से तप रहा था। उनकी हालत खुद इस बात की गवाही दे रही थी कि उन्होंने रात में किसी भयानक, किसी अनहोनी चीज का सामना किया है। वो बच तो गए, लेकिन उस रात का एक टुकड़ा हमेशा के लिए उनके अंदर ही रह गया। कहानी का सबसे भयानक सच ये है कि मयूर आज भी नींद में जलती लकड़ी की गंध महसूस होने पर चीख उठता है। वो दुमास से तो लौट आए थे, लेकिन दुमास का खौफ उनके साथ ही वापस आ गया था। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ जगहें अपने अतीत को कभी नहीं भूलती, या शायद वो हमें भूलने नहीं देती? जो कुछ भी उस रात दुमास बीच पर हुआ वो सिर्फ मयूर और कुशल का वहम था, या फिर उस काली रेत के नीचे दबी आत्माएं आज भी किसी को पुकारती हैं?